हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कैपेसिटर इन सीरीज और दूसरा पढ़ते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। तो सीरीज का क्या तरीका है ये पढ़ते हैं पहले। तो सीरीज में जो पहला पॉइंट है वो है क्या कि चार्ज कांस्टेंट होगा। चार्ज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि प्रत्येक जो कैपेसिटर होगा उस पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, सेम अमाउंट का चार्ज होगा। बी में है कि पोटेंशियल वेरिएबल होगा। पोटेंशियल वेरिएबल, अगर आप मानते हैं कि C1, C2 और C3 या C1, C2 टू कैपेसिटर है, लेट C1, C2 आर टू कैपेसिटर, आर टू कैपेसिटर्स। जैसे कि एक C1 हो गया ऐसे, दूसरा एक प्लेट यहां पर आएगा, तीसरा एक प्लेट यहां आएगा ऐसे, और इसको इस तरह से आप जोड़ते हैं। यहाँ पर जुड़ेंगे V प्लस से, यहाँ पर जुड़ेंगे V माइनस से। ओके, तो इस पे जो है प्लस Q चार्ज होगा तो इस पे आएगा माइनस Q चार्ज। यहाँ पर हो गया प्लस Q और ये हो गया माइनस Q, तो फिर इधर आएगा प्लस, तो फिर यहाँ आएगा प्लस Q और फिर यहाँ आएगा माइनस Q, है ना, प्लस Q माइनस Q। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C1 है, ये C1 है और ये क्या है, C2 है। इसकी पोटेंशियल V1 है और इसकी पोटेंशियल क्या है, V2 है। यहाँ पर पोटेंशियल V1 और V2 दिया हुआ है। तो इसी को अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका एक और एक हो गया ये दो, दूसरा हो गया, और इसको जोड़ते हैं किससे, एक सेल से। ये माइनस और प्लस, ये सेल हो गया। अब ये सेल क्या करेगा, चार्ज निकालेगा, देख रहे, ये Q, ये Q चार्ज है ना, Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस Q होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस Q होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस Q होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस Q होगा। इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हो गया ये पोटेंशियल V1 है और ये पोटेंशियल क्या है, V2 है। क्लियर, पोटेंशियल V1 और V2 है। तो यहाँ पर अगर हम A नाम देते हैं, यहाँ भी क्या नाम देंगे, A, और यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या, B, और यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या, C, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, C। तो अगर हम बात करें यहाँ पर VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ से, सॉरी, VA माइनस VC, VA माइनस VC, जैसे VA है यहाँ पर VC है, तो VA माइनस VC, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो VA माइनस VC, और फिर क्या लिखेंगे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VC। तो ये हो गया कौन, V1, और ये कितना हो गया, V2, और ये कितना हो गया, V। ये समझ में आया आपको। दो कैपेसिटर लिए हैं, एक तो C1 है, दूसरा C2 है। C1 में जो पोटेंशियल है वो V1 है और C2 में जो पोटेंशियल है वो V2 है। इसी को मैं ऐसे दिखा दिया, एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये सेल क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का इसको फ्लो करा रहा है, मतलब कि दे रहा है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज Q, और इसमें भी क्या है, Q है। इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, यानी A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ से V और AB, यानी इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है
और B और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो V1 और V2 जो है वो पोटेंशियल इसमें है ना ड्रॉप हुआ है A और C के बीच, V1 और V2, और वो पोटेंशियल किसके बराबर है? V के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब क्या करना है? फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये समझिए। Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? C1 और V1 लिखते हैं। तो V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे C1, Q इज इक्वल टू C2 और यहाँ पर क्या लिखते हैं? V2। तो V2 इज इक्वल टू लिखते हैं Q डिवाइडेड बटे C2, है ना। और Q बराबर क्या लिखेंगे? CS इंटू V। CS इंटू का मतलब हो गया कैपेसिटर इन सीरीज। Q इज इक्वल टू CS इंटू V। CS का मतलब हो गया कैपेसिटर इन सीरीज, इसको लिखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज, इसका नाम। ओके, कैपेसिटर इन सीरीज, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से V निकलेगा तो क्या निकलेगा? Q बटे CS निकलेगा। अब उसमें पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट तो क्या लिखेंगे? अभी लिखेंगे Q डिवाइडेड बटे C1, फिर Q डिवाइडेड बटे C2 और Q बटे CS, ऐसे लिखेंगे Q बटे CS। अब इसमें क्या है कि Q को कॉमन करते हैं, Q को बाहर निकालते हैं, तो 1 बटे C1 और प्लस 1 बाई C2, यहाँ पर क्या होगा? ब्रैकेट Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे CS, ये Q से Q कट जाएगा, तो 1 बटे CS इज इक्वल टू 1 बटे C1 और प्लस 1 बाई C2, इतना ये वैल्यू जाएगी। इस टाइप का जोड़ आता है, इस टाइप का रिजल्ट आती है। 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू 1 बटे CS, इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो आगे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना रहेगा? कैलकुलेट करना रहेगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज का तो वैल्यू कांस्टेंट है, जो चार्ज निकालेंगे वही चार्ज इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर, इतना कैलकुलेट करना रहेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं कि पहले C नेट तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 1 बटे CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बटे C1 इंटू C2। तो CS इज इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? C1 C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। तो Q इज इक्वल टू CS इंटू क्या होगा? V होगा। तो Q इज इक्वल टू CS C1 C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा? V होगा, ऐसे। Q इज इक्वल टू C1 C2 इंटू V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, इसको क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको लिख सकते हैं आप। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज सप्लाई बाय सेल, चार्ज सप्लाई बाय सेल, सेल के द्वारा जो चार्ज सप्लाई होगा उसको भी आप कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल ड्रॉप in each कैपेसिटर।
तो कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C1 और V1, तो V1 इज इक्वल टू Q बटे क्या लिखेंगे, C1, V1 इक्वल टू Q। तो Q का वैल्यू क्या है, ये है C1 C2 V, C1 C2 और C1, पहले से है ये C1, तो ये C1 से C1 कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेंगे V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, ये रिजल्ट हो गया। उसी तरह से V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C1 इंटू V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V बटे C1 प्लस C2 और V2 इज इक्वल टू C1 इंटू V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, ये रिजल्ट है। तो एक तो रिजल्ट आपको ये पूछ सकता है, ये वाली, और दूसरा ये प्रत्येक में पोटेंशियल ड्रॉप, इतना आपको कैलकुलेट करना है। अब इसी में हम लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी में हम लोग लिखते हैं फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और उसकी अगर आप बात करें तो क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, फॉर n नंबर, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 बटे CS इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस डॉट 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 1 बटे Cn। इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हो तब क्या करेंगे, 1 बटे CS इज इक्वल टू 1 बटे C प्लस 1 बटे C प्लस डॉट 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 1 बटे C, तो इसको लिखेंगे n डिवाइडेड बटे C 1 बटे CS, तो CS इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया C बटे n, CS इज इक्वल टू हो गया C बटे n, CS इक्वल टू C बटे n। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस, we should add इन सीरीज। अगर आपको मिनिमम कैपेसिटेंस निकालना है तो सीरीज में जोड़िए, जो सीरीज में वैल्यू जोड़िएगा वही मिनिमम होगा। देखिए C बटे n आया है, रिजल्ट क्या आया है, C बटे n, मतलब कि अगर आपके पास सपोज दैट कि 100 कैपेसिटेंस है, 100 कैपेसिटेंस है, एक का वैल्यू जो है वो है 100 माइक्रोफैराड, तो नेट वैल्यू कितना होगा, C बटे n होगा, C बटे n, मतलब कि 100 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बटे 100 कैंसिल हो जाएगा, तो C जो S होगा इसका वैल्यू वो क्या हो गया, 1 माइक्रोफैराड हो गया। इस तरह से लिखते हैं, समझ में आएगा। तो अभी जो मैं बात किया हूँ वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात किया हूँ, कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो क्या है कंडीशन, पहले आप कंडीशन देखिए कि इसकी कंडीशन क्या है। तो कैपेसिटेंस इन हम पैरेलल की बात करने जा रहे हैं। देखिए कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसमें क्या होता है कि इससे दो है। पहली बात कि इसमें पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल,
इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल। दूसरा, पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो है कांस्टेंट। पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल, पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल, पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट। तो लेट टू कैपेसिटर्स capacitor having capacitance C1 and C2। दो कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है। तो इसको जोड़ना है हमको पैरेलल में। तो कैसे जोड़ेंगे पैरेलल में? देखिए ऐसे, यहाँ से वायर निकलेगा ऐसे, फिर यहाँ से एक वायर निकलेगा और ऐसे बन जाएगा। ओके, यहाँ पर हो गया V माइनस और यहाँ पर हो गया V प्लस। इस पे जो चार्ज है वो हो गया प्लस, इस पे जो चार्ज हो गया वो हो गया माइनस। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। इसमें भी क्या हो गया? ये प्लस, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये हो गया माइनस, इसको माइनस क्यू बोलेंगे। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C2 है। और पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का V है। अब इसी डायग्राम को, जैसे यहाँ पर चार्ज क्या है? वेरिएबल है, इधर चार्ज अपना जा रहा है, इधर भी चार्ज जा रहा है, तो इधर Q1 जा रहा है, इधर क्या जा रहा है? Q2 जा रहा है। तो इसको Q1 नाम दे देते हैं, Q1, यहाँ पर नाम दे देते हैं Q2। फिर ये Q2 यहाँ से निकल जाएगा और फिर यहाँ Q1 निकलेगा और बट, पहले यहाँ पर बटा हुआ चार्ज है और फिर वहाँ पर जुट गया, तो चार्ज वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल। अब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V प्लस V माइनस, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V प्लस और V माइनस। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है दोनों का बीच का वो कांस्टेंट है, इसके बीच का और इसके बीच का। लेकिन इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या है? वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसी डायग्राम को अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे इसको ऐसे बनाएंगे। ये पहला है C1 है, इस तरह से, और ये C2 है, ऐसे हो गया। माइनस हो गया, प्लस हो गया और V हो गया। ये Q1, ये Q2। अब इस पे जो चार्ज है वो क्या है? Q2 है, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है? Q1 है। क्लियर? अगर यहाँ पर नाम आप A देते हैं तो यहाँ भी क्या नाम देना पड़ेगा? A देना पड़ेगा। यहाँ भी A, और यहाँ पर अगर B दे रहे हैं तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा? B, और यहाँ भी देना पड़ेगा B, ऐसे होगा। तो यहाँ से ये हो गया C1 और ये हो गया आपका C2। तो एट A पर अगर हम बात करें, एट A यहाँ से Q आ रहा है और यही Q जो है दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, इसको क्या नाम देते हैं? A। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया?
Q1 प्लस Q2, है कि नहीं? Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 और प्लस Q2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ऐसे नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं और लिखते हैं क्या? Q इज इक्वल टू सी पी इंटू वी, पोटेंशियल कांस्टेंट, ओके। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी। अब इन सभी का वैल्यूज पुट करते हैं, C2 इंटू वी है, C2 इंटू वी। अब सभी का वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलता है जरा देखिए। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, तो Q के जगह पर क्या लिखना है? Cp इंटू वी लिखना है, फिर क्या लिखना है? C2 इंटू वी लिखना है, अब प्लस C2 इंटू वी, C1 इंटू वी। तो Cp इंटू वी यहाँ पर लिखेंगे क्या? C1 लिखेंगे, अब प्लस क्या लिखेंगे? C2 लिखेंगे इंटू वी लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? Cp इज इक्वल टू C1 अब प्लस C2, ऐसे होगा। Cp इज इक्वल टू ये आ गया आपका वैल्यू। इस तरह से जुड़ जाता है, डायरेक्ट वैल्यू जोड़ते हैं ऐसे। अब इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना रहता है? चार्ज कैलकुलेट करना रहता है। अगर हम लिखें चार्ज, नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ईच, तो क्या लिखेंगे? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी लिख देंगे डायरेक्ट। जो ये पोटेंशियल होगा ना, वही पोटेंशियल इसमें खर्चा होगा, और जो ये पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसमें भी ड्रॉप होगा। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल जो ड्रॉप होती है वो सेम होती है, चार्ज अलग अलग होती है, तो कैपेसिटेंस के हिसाब से उसमें चार्ज जा रहा है। और Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C2 इंटू वी। ये एक रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी में जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? C है, क्योंकि V यहाँ पर कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C1, Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C2, तो Q1 रेशियो जो है Q2 रेशियो इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, ऐसे Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, ये वैल्यूज है। कोई डाउट? नहीं। ये हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा कैपेसिटर होगा उतने ही ज़्यादा चार्ज होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो क्या लिखेंगे? Cp इक्वल टू C1 C2 C3 अप टू डॉट 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 Cn। इफ ऑल आर इक्वल, सब बराबर हो, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट डॉट Cn इज इक्वल टू C। तो Cp इक्वल टू क्या होगा? C प्लस डॉट 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 C
तो सी पी इज इक्वल टू हो गया एन इंटू सी। सी पी इक्वल टू जो होगा एन इंटू क्या हो गया सी हो गया। सी पी इक्वल टू सी प्लस सी अप टू एन इंटू सी। तो ये एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या हुआ है एन से मल्टीप्लाई हो गया। तो एन से मल्टीप्लाई हो गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटेंस, we should add in series पैरेलल, किसमें जोड़ना चाहिए पैरेलल, we should add in पैरेलल। तो सी पी इज इक्वल टू सी मैक्स इज इक्वल टू सी एन इंटू सी। ओके, सपोज दैट इस तरह से है आपको क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो, ऐसे है, ये है आपको 4c, ये है आपको 2c। तो Cp का वैल्यू कितना हो जाएगा 4c प्लस 2c हो गया डायरेक्ट। तो कितना आ गया 6c आ गया। उसी तरह से मान लीजिए कि ऐसे दिया हो, ये हो गया A, ये क्या हो गया B, C और C दिया है। तो ये दोनों किस में हो गए पहले पैरेलल में होंगे। तो 2c हो गया ये वाला पूरा, और फिर ये c हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तो ये हो गया 2c और ये हो गया c, ये हो गया b और ये हो गया a। अब इसको सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, दो का अगर आप जोड़ करते हैं, दो कैपेसिटर को अगर आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा सी ए बी, इसको लिखेंगे सी ए बी इज इक्वल टू सी इंटू 2c डिवाइडेड बटे c प्लस 2c। तो c जो ए बी हो गया वो क्या हो गया 2c इंटू सी डिवाइडेड बटे 3c। ये हो गया क्या 2/3 इंटू सी ए बी। ओके, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, ये C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C, मान लीजिए कि यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है। या ऐसा आप कर सकते हैं, यहाँ पर 3c, यहाँ पर भी क्या है 3c और यहाँ पर भी है 3c, यहाँ पर 3c और यहाँ पर है 2c और यहाँ पर है 3c, माइनस और प्लस ऐसे है ना। तो अब क्या करेंगे कि इसको पहले किसको जोड़ देंगे सीरीज में। इसके बीच आपको कैपेसिटेंस निकालना है, ये A हो गया, ये B हो गया, इसके बीच कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो पता है क्या होगा C हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो। अब ये वाली और ये वाली किस में हो जाएगी पैरेलल में हो जाएगी। तो C और 2c कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा। और फिर एक बार पूरा इसको लेकर जोड़ेंगे तो CAB जो आएगा वो कितना आएगा C आंसर आ जाएगा, C आंसर आ जाएगा। आप जोड़ के देखेंगे तो ओके। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक डिवीजन रूल। चार्ज को
कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है डिवीजन रूल। उसको पढ़ते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन ऑफ चार्ज लिख दीजिए, डिवीजन ऑफ चार्ज। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक C1 कैपेसिटर है और यहाँ पर क्या है, एक C2 कैपेसिटर है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, ए होगा और बी ऐसे है, और इसमें क्यू जाता है। ये Q1 और Q2 हमको कैलकुलेट करना है, जबकि चार्ज Q सप्लाई हुई, Q चार्ज आ रही है। तो एट ए पे अगर हम बात करें, एट ए, तो एट ए पे क्या मिल रहा है कि Q आ रही है और दो भागों में एक Q1 और एक क्या हो गया, Q2 जा रही है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। ये हो गया Q, ये होगा Q1 और ये हो गया Q2। तो एक इक्वेशन ये आ गया। अब पोटेंशियल जो है V क्या है, कांस्टेंट है। तो जब V कांस्टेंट है तो कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बटे सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, Q बराबर सी भी, तो V बराबर क्या लिख दिया, Q बटे सी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बटे C1, फिर क्या लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बटे C2, ऐसे लिखेंगे। Q1 डिवाइडेड बाई C1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई C2, ऐसा होगा। तो अब एक इक्वेशन तो ये हो गया, और दूसरा कौन हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया Q1 इज इक्वल टू C1 C2 इंटू क्या हो गया, Q2। जैसे पुट करेंगे Q इज इक्वल टू C1 C2 इंटू Q2 प्लस Q2। तो Q इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बटे C2 प्लस 1 इंटू Q2 होगा। तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बटे C2, यहाँ पर क्या हो गया, Q2। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ पर Q2 का अगर बात करते हैं आप, Q2, तो Q2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q इंटू C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। Q2 इज इक्वल टू Q इंटू C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q C1 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, इस तरह से होगा, ऐसे रिजल्ट आएगा। डिवीजन ऑफ चार्ज आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इससे काफी आसानी से कर सकते हैं। अब एक और इसमें है प्लेन वायर कंसेप्ट। प्लेन वायर कंसेप्ट, इसको बोलते हैं प्लेन वायर कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इस तरह से कैपेसिटर है, ये है आपको C1, ये है आपको C2 और ये है आपको C3, और इस तरह से दिया हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ये B है और ये क्या है, A है। तो इसको आपको सोल्व करना चाहते हैं।
अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो किस तरह से मिलेगा और क्या मिलेगा। पहले ऐसे सवाल जब भी हो CAB निकालना है तो इसको क्या कर दीजिए, A करिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए A, ये भी क्या प्लेन वायर है तो A हो गया, और ये क्या भी हो गया, A हो गया। ये B है तो ये भी क्या होगा B, ये भी होगा B, ये पॉइंट भी होगा B और यहाँ भी होगा B। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, A से B जुड़ा है, A से B जुड़ा है और A से B जुड़ा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपको A, ये भी हो गया क्या A, और A से B जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। ऐसे B है और यहाँ पर क्या है B है, तो ये हो गया क्या C1, ये हो गया क्या C2 और ये क्या हो गया C3 और ये हो गया। इसमें चार्ज जा रहा है क्या Q1, इसमें जा रहा है क्या Q2 और इसमें जा रहा है क्या Q3, ये सब पैरेलल में हो गया। तो जो CAB होगा, CAB वो क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़े हैं पैरेलल कंसेप्ट एंड सीरीज कंसेप्ट। सीरीज और पैरेलल की बेसिक कंसेप्ट को पढ़े हैं और कुछ इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ये हमने पढ़ा। डिवीजन ऑफ रूल पढ़ा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।